हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक शूटिंग कंपटीशन दिखाया जाता है जिसमें कनिंग एकदम सटीक निशाना लगाती है और अपने देश का नाम रोशन करती है। उसे अवार्ड भी मिलता है, पर तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स गिर जाता है। कनिंग सोचने लग जाती है, मैंने अपनी लाइफ का मेन गोल अचीव कर लिया है, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की की बॉडी दिखाई जाती है। सभी लोग उसके लिए रो रहे होते हैं। तभी वो होश में आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग डर की मारी भाग रहे होते हैं। वो सोचती है क्या मैं जिंदा हूँ? जैसे ही वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर पुराने जमाने की ट्रेन और पुराने जमाने के लोग होते हैं। तभी एक पेपर उसके पास उड़कर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो पुराने जमाने में आ गई है। तभी दो लड़कियाँ आपस में बात करते हुए आ रही होती है। वो कनिंग कैसी लड़की है, लॉर्ड तो उसे शादी कर फंस गए हैं, यहाँ तक कि उसने अपनी डेथ का नाटक भी किया। ये सुनकर कनिंग सोचने लग जाती है, ये कहानी तो मैंने नोवेल में पढ़ी है। लॉर्ड तो इस कहानी का मेन लीड है। वो सबसे ज्यादा हैंडसम और कैपेबल है और उसकी शादी कनिंग से हुई है। लेकिन कनिंग तो एक नंबर की विलन वाइफ है जो हमेशा अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है और वहाँ के सर्वेंट को भी हमेशा बुली किया करती थी। लेडी बोलती है, चाहे तुम जितना मर्जी नाटक कर लो कनिंग, सैम्यूल ना तुम्हें जरूर पनिश करेगा। कनिंग सोचने लग जाती है, लगता है ये दोनों मार्शल लॉर्ड की कॉन्क्यूबाइन हैं, जो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है और मुझे ही टारगेट करती है। लेकिन इस बार मैं इन लोगों को इनकी जगह दिखा दूंगी। तभी वहाँ पर कार आ जाती है। कार अनाउंस करता है कि सारे अनऑथराइज्ड लोग इस जगह को खाली कर दे। तभी गाड़ी में से मार्शल सैम्यूल बाहर आता है। कनिंग उसके पास जाने लगती है। दोनों लेडी बोलती है, कनिंग अपने पुराने लवर के साथ कल रात पकड़ी गई, इसलिए पानी में कूद गई और फिर मरने का नाटक किया। लेकिन सैम्यूल तो उल्टा उन पर ही भड़क जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलने की, और उसे सजा भी देता है। जो सुनकर कनिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बड़े प्यार से उसे देख रही होती है। वो बोलता है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और मेंशन में आने के बाद वो उसे डिवोर्स लेटर दे देता है। कनिंग सोचने लग जाती है, क्या इसकी वाइफ एक नंबर की पागल थी जो इतने अच्छे पति को छोड़कर एक पागल लड़की के साथ थी, पर मैं उसकी जगह होती ना तो इसके साथ क्यूट बच्चे करती। वो बोलती है, मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए और उन पेपर को फाड़ देती है। सैम्यूल बोलता है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, दूसरा डिवोर्स लेटर तुम्हें अगले वीक तक मिल जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम लियाओ होता है। एक्चुअली में वो सैम्यूल को पसंद करती थी और उसकी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन ये बात कनिंग को पहले से ही पता होती है। लॉयल बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने अपनी डेथ का नाटक किया जिसकी वजह से मास्टर को बैटल छोड़ कर आना पड़ा। तुम्हें मेरे ब्रदर को ना डिवोर्स दे देना चाहिए। वो बोलती है, लेकिन अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और मुझे मालूम है कि तुम सैम्यूल को पसंद करती हो और मेरी जगह लेना चाहती हो। अगर तुम सैम्यूल इतना ज्यादा पसंद है तो तुम उसकी कॉन्क्यूबाइन क्यों नहीं बन जाती हो? ये सुनकर लॉयल को तो गुस्सा आ जाता है, तुम ना अनपढ़ हो, तुम्हें गाँव से उठाकर लाया गया है, और उस पर गन पॉइंट कर देती है। कनिंग बोलती है कि शक से तुम मुझ पर गन पॉइंट कर रही हो। बोलती है, मेरे डैड ना मार्शल आर्ट के लीडर हैं और सैम्यूल उनका राइट हैंड है, तो मेरे पास गन होना एक नॉर्मल सी बात है। वैसे भी मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, पर तुम अपने आप को देखो। लेकिन कनिंग तो स्टाइल मारते हुए उसके हाथ से गन ले लेती है और उसी पर पॉइंट कर देती है। लॉयल तो डर जाती है, ये तुमने कैसे किया? तुम तो कभी बैटलफील्ड में भी नहीं गई हो। कनिंग सोचती है, मैं तो शूटिंग करने में एक्सपर्ट हूँ और ये मेरे सामने एक छोटी बच्ची है। लॉयल बोलती है, सिर्फ गन पकड़ने से चलाना नहीं आ जाता है, और उस पर भड़कने लग जाती है। कनिंग शूट कर देती है, जिसके बाद गोली लॉयल के गले को छू करके गुलदस्ते से टकरा जाती है। सैम्यूल तो ये सब कुछ देखकर शॉक ही हो जाता है। लॉयल उसे बोलती है, देखो ना ये मुझे बुली कर रही थी। कनिंग बोलती है, पूरा सच बताओ ना, तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए फोर्स कर रही थी? सैम्यूल लॉयल को बोलता है, हमारा डिवोर्स अभी नहीं हुआ है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरी वाइफ से इस तरीके से बात करो? तो यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा अपना ये थोपड़ा लेकर ना मेरे सामने कभी मत आना। कनिंग बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे। बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ना, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शीशे में अपना चेहरा देखती है और मेड से पूछती है, क्या मैं अब तक इसी चेहरे के साथ सैम्यूल से बात कर रही थी? तो वो हाँ बोल देती है।
कनिंग बोलती है मैं तो एकदम भूती जैसी लग रही हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा मेकअप करूंगी कि सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे। और अपनी मेड से पूछती है रात में सैम्यूल कहाँ पर जाता है। वो बताती है वो ना अपने रूम में सोता है। वो बोलती है ठीक है, तो आज मैं उसके रूम में छुप जाऊंगी। इसके बाद वो तैयार होती है। बाद में सैम्यूल वहाँ पर आ जाता है और अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और कनिंग चुपके से उसे देख रही होती है। इवन उसे शर्म भी आती है तो मुड़ जाती है, सोचने लग जाती है वैसे ये मेरा ही तो पति है तो देखने में क्या जाता है। पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर जाती है। सैम्यूल पूछता है कौन है वहाँ पर, तो वो बाहर निकल जाती है। वो तो उसे देखता रह जाता है और सोचता है आज से पहले तो ये कभी इतना अच्छे से तैयार नहीं हुई, आज इसे क्या हो गया है। वो बोलती है क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? वैसे ना मैं बदल गई हूँ, मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूँगी, प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत देना। वो बोलता है ठीक है और जाने लगता है। कनिंग उसके पीछे जाती है पर उसका पैर फिसल जाता है। सैम्यूल उसे पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी गार्ड आकर इनविटेशन कार्ड देता है। कनिंग को याद आता है ये तो वही कार्ड है जिसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी और उसमें लोयल के डैड ने सैम्यूल को बुलाया था ताकि वो अपनी बेटी को सैम्यूल को इम्प्रेस करने का मौका दे सके। इसलिए वो सैम्यूल से पूछती है क्या मैं भी बैटलफील्ड में तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। वो सोचता है आज से पहले तो इसने कभी भी बैटलफील्ड में आने को नहीं बोला, आज इसे क्या हो गया है, क्या ये वापस डिवोर्स लेना चाहती है। और फिर उसे बोलता है ठीक है तुम खुद से आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इसे क्या हो गया, ये मुझसे नाराज क्यों हो गया है। यहाँ पर बैटल रीड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोयल के डैड से बोल रहे होते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो तुम कोई भी गड़बड़ मत करना और कोई भी बेवकूफी वाली हरकत तो बिल्कुल भी मत करना। लोयल बोलती डैड आप टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर सैम्यूल की कार की एंट्री होती है। सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं शायद ये ब्यूटीफुल लेडी यानी कि लोयल ही मास्टर की वाइफ है। उनको नहीं पता होता कि उनकी वाइफ वो नहीं है। वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, और मैंने तो सुना है कि इसने अब्रॉड से स्टडी की है और काफी सारी स्किल सीखी है। लोयल के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं, क्या बात है ये मुझे सैम्यूल की वाइफ मान रहे हैं। अभी कार के अंदर से आवाज आती है कि कौन मार्शल की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है। सैम्यूल अपना हाथ देता है जिसके बाद कनिंग बाहर आती है। सैम्यूल कनिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है ये मेरी वाइफ है। इसके बाद सभी लोग बातें करते हैं कि ये मार्शल की वाइफ है। लोयल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कनिंग बोलती है एटलीस्ट मैं किसी की वाइफ होने का नाटक तो नहीं कर रही थी, तुम तो किसी की वाइफ होने का नाटक कर रही थी। बोलती है तुम ना सैम्यूल की वाइफ होना डिजर्व ही नहीं करती हो। सिटी के सभी लोग जानते हैं कि तुम किस तरीके की औरत हो। सभी लोग भी बोलने लग जाते हैं हाँ ये लड़की सैम्यूल की वाइफ होना डिजर्व ही नहीं करती है। लोयल बोलती है क्यों ना हम एक शूटिंग कंपटीशन रखें ताकि पता चल सके कि तुम मार्शल की वाइफ होना डिजर्व करती भी हो या नहीं। कनिंग तो तुरंत हाँ बोल देती है क्योंकि उसे लग रहा था ये तो उसके सामने बच्ची है और वो तो शूटिंग की मास्टर थी। सैम्यूल अपनी वाइफ को समझाने लगता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है नहीं मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जिसके बाद वो अपने गार्ड से बोलकर कंपटीशन का अरेंजमेंट करवाता है। जब कंपटीशन शुरू होता है तो लोयल बोलती है अगर तुम इस कंपटीशन में हार जाओगी तो तुम्हें मेरे कजन को डिवोर्स देना होगा और मेंशन से चली जाना और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कनिंग बोलती है ये तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। लोयल एक के बाद एक निशाने लगाने लग जाती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कितनी अच्छी शूटिंग करती है ये सिटी की ना बेस्ट शूटर है। इस सिटी में इससे बेस्ट शूटर और कोई भी फीमेल नहीं हो सकती है। सिटी में उसने 9 निशाने एकदम सही लगाए होते हैं। वो सोच रही होती है तुम मेरे लेवल पर ना कभी नहीं आ सकती। बोलती है मैं शूटिंग करूंगी लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं, ये पागल तो नहीं हो गई है, आंख पर पट्टी बांधकर शूटिंग करेगी। लोयल बोलती लगता है तुम्हें अपने मजाक बनवाने का ज्यादा ही शौक है, आज ना सब लोग तुम्हें बेवकूफी समझेंगे। उसके बाद वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है और एक के बाद एक शूटिंग करना चालू करती है। पहला निशाना उसका सही जाता है पर बाकी की सारे निशाने की गोली कहाँ जाती है वो किसी को भी पता नहीं चलता। सबको ऐसा लगता है कि कनिंग का निशाना चूक गया है, इसलिए वो लोग बोलते हैं ये कंपटीशन का रिजल्ट तो सबके सामने ही है। मिस लोयल इस कंपटीशन को जीत चुकी है। लेकिन कनिंग बोलती है मैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले टारगेट चेक करवाना चाहती हूँ। लोयल बोलती है इसमें टारगेट चेक करवाने की क्या जरूरत है, सबको ही पता है कि रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी मैं चेक करवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी शूटिंग पर भरोसा है। के बाद मार्शल को वहाँ पर बुलाया जाता है जो टारगेट चेक करता है।
वो बोलती है मैंने सुना है कि सिटी में सबसे ज्यादा एशर ही है जो फेयर कंपटीशन को जज करता है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आकर टारगेट को चेक करे। लोयाल को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। वो बोलती है एशर को बुलाने की क्या जरूरत है। सैमुअल बोलता है अगर कनिंग चाहती है तो एशर को बुलाया जाएगा और टारगेट को भी चेक करवाया जाएगा। इसके बाद एशर वहाँ पर आ जाता है। वो कनिंग को देखकर पूछता है क्या तुम सैमुअल की वाइफ हो। वो बोलती है हाँ। वो बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और उसके बाद वो सैमुअल को बोलता है अगर तुम्हारी वाइफ हार जाए तो मुझे ब्लेम मत करना। के बाद वो अपने साथी को बोलता है टारगेट चेक करो। वो लोग बोलते निशाने के पीछे एक आयरन की प्लेट है। जितने भी राइट निशाने लगे होंगे उसके निशान उस प्लेट पर लगे होंगे। इसके बाद जैसे ही वो प्लेट को देखता है तो वहाँ पर एक ही होल होता है। ये देखकर तो वो शौक हो जाता है और बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना सटीक निशाना कोई कैसे लगा सकता है। इन्होंने सारे निशाने एक ही स्पॉट पर लगाए हैं और सारे के सारे सही हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं मार्शल की वाइफ तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लोयाल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन सैमुअल उसे ही डांट देता है। इसके बाद कनिंग सैमुअल की गन पकड़कर बोलती है ये गन तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मेरे हाथों पर काफी ज्यादा सूट भी कर रही है। सैमुअल बोलता है अगर तुम्हें पसंद है तो आज तुम इसे रख लो। उसका गार्ड बोलता है मास्टर आप अपनी गन ऐसे कैसे दे सकते हैं। ये आप अपने पर्सनल वार में यूज करते हो। इस पर आपका मार्क भी है जो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे ही ये गन किसी को नहीं दे सकते। कनिंग बोलती है अगर ये गन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सैमुअल बोलता है अगर तुम्हें ये गन पसंद है तो तुम इसे रख लो। कोई भी तुम्हें परेशान करे ना इससे उसे उड़ा देना। कनिंग सोचती है इसने मुझे अपनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज ऐसे ही दे दी। मैं तो इससे इम्प्रेस ही हो गई। सैमुअल उससे पूछता है वैसे तुमने गन चलाना कब सीखा। कनिंग तो सोच में पड़ जाती है मैं इसे कैसे समझाऊं। हे भगवान कोई मुझे इससे बचा लो। वहाँ पर एशर आ जाता है। कनिंग उसे देखकर खुश हो जाती है शुक्र है मैं बच गई। एशर बोलता है तुम्हारी शूटिंग स्किल तो कमाल की है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। सैमुअल तो जेलस हो जाता है भला मेरी वाइफ तुम्हारी हेल्प क्यों मांगेगी। इसे जो भी हेल्प की जरूरत होगी ना वो मैं करूँगा। मैं इसका पति हूँ। वो बोलता है पर मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों डिवोर्स लेने वाले हो। सुनकर सैमुअल का चेहरा तो उतर जाता है। एशर बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं यहाँ पर तुमसे बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए आया था। कनिंग बोलती है मैं थोड़ा घूम के आती हूँ तब तक आप दोनों बातें कीजिए और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कनिंग गन को देख रही होती है तभी वहाँ पर होक आ जाता है। एक्चुअली में वो एक प्ले बॉय होता है जो कनिंग की बॉडी को यूज कर रहा होता है। लेकिन ये वाली कनिंग तो अब बदल चुकी होती है। उसे सब कुछ पता होता है। हुक सोचता है 2 हफ्ते में ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। कनिंग बोलती है मेरे पीछे मत आओ क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ से जाने लगती है पर वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लोयल और लेडी बात कर रही होते हैं। तभी उनकी नजर कनिंग और हुक पर पड़ जाती है। बोलती है देखो जरा मेरे कजन की पीठ पीछे ये इससे मिलने के लिए आई है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने कजन को तुरंत यहाँ पर बुलाकर लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो सैमुअल को बुलाने के लिए चली जाती है। इधर कनिंग हुक को बोलती है अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें नहीं पता है कि मैं मार्शल की वाइफ हूँ। वो बोलता है तुम ना मुझे गुस्से में और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद लोयल सैमुअल से मिलने के लिए चाहती है और बोलती है मुझे पता है मैंने गलत किया है पर तुम्हें नहीं लगता कि कनिंग का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है। वो बोलता है ऐसा क्यों। वो बोलती है तुम्हारे साथ वो अच्छा इसलिए बिहेव कर रही है ताकि वो अपने पुराने आशिक से मिलने के लिए जा सके। वो बोलता है मैं अपनी वाइफ के बारे में एक भी शब्द बुरा नहीं सुनूंगा। अगर तुमने एक भी शब्द बुरा बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मास्टर की बेटी हो। लोयाल उसे दिखाती है देखो कनिंग और हुक वहाँ पर है। उन दोनों को देखकर सैमुअल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लोयाल आकर बोलती है कनिंग तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो। एक साइड तुम मेरे ब्रदर को चीट कर रही हो और दूसरी तरफ अपने पुराने आशिक के साथ यहाँ पर मिलने के लिए आई हो। कनिंग कुछ बोल पाती उससे पहले लेडी बोलती है तुम्हारी जैसी लड़की ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो बोलती है मैं इसे यहाँ पर मिलने नहीं आई थी। लेकिन लोयाल उसकी बात बीच में काट देती है और बोलती है कजन मुझे लगता है तुम्हें ना कनिंग को जाने देना चाहिए वरना तुम इस कहानी के ना विलन बन जाओगे कि तुमने एक लवी डबी कपल को साथ में नहीं रहने दिया। जिसके बाद
सैम्यूल कनिंग को अपने पास बुलाता है। कनिंग उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी होक उसे पकड़ लेता है। मैं और कनिंग प्राइवेट में ही एक दूसरे को प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। सैम्यूल बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। कनिंग बोलती है क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? के बाद सैम्यूल अपने बंदे को बोलता है जैक इसे ना मेंशन लेकर जाओ, और वहाँ से चला जाता है। कनिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकाल कर सीधा ही उसके ऊपर पॉइंट कर देती है और बोलती है मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना अगली बार मैं तुम्हें सीधा शूट कर दूंगी। वो बोलता है क्या तुम्हें शूट करना आता भी है? जिसके बाद वो 2-3 गोलियां तो चलाई देती है, जिससे वो डर जाता है और कनिंग उसे वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। इधर सैम्यूल अपने लोगों के साथ वहाँ से जा रहा होता है। तभी कनिंग की मेड आकर उसे बोलती है आप मैडम को गलत समझ रहे हो। कनिंग आकर उसे बताने लग जाती है मैं ना बस वहाँ पर घूम रही थी, वो आकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। लेडी बोलती है कनिंग तुम कैसी लड़की हो, सच में मैंने तुम्हारी जैसी लड़की ना आज तक नहीं देखी है, जो एक तरफ अपने आशिक को भी नहीं छोड़ रही है और दूसरी तरफ मार्शल को भी नहीं छोड़ रही है, ताकि तुम मार्शल की रिचनेस का फायदा उठा सको। ये सुनकर सैम्यूल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालने वाला होता है, पर कनिंग पहले ही उसको थप्पड़ लगा देती है और बोलती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वो लेडी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं ग्रेट ग्रैंड मास्टर की कॉन्क्यूबाइन हूँ। कनिंग बोलती तो क्या हुआ, अभी जो मार्शल है ना वो सैम्यूल है और मैं उसकी वाइफ हूँ। अगर वो मार्शल नहीं भी होता ना तो भी मैं तुम्हें मारती। जिसके बाद वो लेडी को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मेड उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे धक्का दे देती है। कनिंग अपनी मेड को बचाने के चक्कर में खुद ही खाई में गिर जाती है। सैम्यूल उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी एक डॉक्टर बाहर आ जाता है। उसके हाथ में बहुत सारा खून लगा हुआ होता है। ये देखकर सैम्यूल सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है। अगर मेरी कनिंग को कुछ भी हुआ ना तो तुम सभी मरोगे। समझाता है ये सारे ना इस सिटी के बेस्ट डॉक्टर है, मैडम को ना कुछ भी नहीं होगा। तो बताता है उनके हेड पर इंजरी आई है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। रैशर का बंदा आकर उसे ये बात बता देता है। वो बोलता है क्या कनिंग को सर पर चोट आई है? बोलता है अगर उसे कोई भी मेडिसिन की हेल्प चाहिए ना उस तक भिजवा देना। बंदा पूछता है क्या आपको मैडम पसंद है? बोलता है क्यों, क्या मैं उसे पसंद नहीं कर सकता हूँ? वो बोलता है हाँ कर तो सकते हो। इसे भी सभी को पता है कि मार्शल अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैम्यूल ना कनिंग के बेड के पास ही सो रहा होता है। सही कनिंग को होश आता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, क्या ये पूरी रात यहीं पर मेरे लिए बैठा था? सैम्यूल की नींद भी खुल जाती है। वो उसकी बेटे में मदद करता है, डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन कनिंग उसे रोक कर बोलती है मैं ना एकदम ठीक हूँ। जिसके बाद वो उसे मेडिसिन वाला सूप पिलाने लग जाता है। वो बोलती है मैं ना खुद पी लूंगी। वो बोलता है अपना मुंह खोलो और उसे सूप पिलाने लग जाता है। तभी वहाँ पर लोयाल भी आ जाती है। कनिंग की बच्ची इस बार भी बच गई और इसकी इतनी हिम्मत की मेरा कजन इसे सूप पिला रहा है और ये पी रही है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो मेरे कजन ने कभी किसी लड़की का इतना ज्यादा ख्याल रखा हो। लोयाल उसे पूछती है कनिंग तुम कैसी हो? सैम्यूल उसे बोलता है इसकी इस हालत की जिम्मेदार ना तुम ही हो। जान पूछकर मुझे वहाँ पर लेकर गई ताकि तुम मुझे ये दिखा सको कि मेरी वाइफ का उस होप के साथ अफेयर चल रहा है। बोलती है तुम ये सब कुछ मेरा और सैम्यूल का रिश्ता तोड़ने के लिए कर रही हो ना, कि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए और उसके बाद तुम मेरी जगह ले सको। सैम्यूल को लोयल पर गुस्सा आता है। तुम्हें मिलिट्री ऑफिस में भेजा जाएगा और जब तक तुम सारा सच नहीं बता देती तब तक तुम वहाँ से नहीं जा सकती। लोयल तो डर जाती है। वो बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ना ये सब कुछ लेडी ने कहने के लिए बोला था। इसके बाद निकोल अपनी बेटी को लेकर आ जाता है। वो बोलता है तुम मैडम से माफी मांगो। तो लेडी बोलती है इसने मुझे थप्पड़ मारा था इसलिए मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी, और वैसे भी मैं मार्शल की वाइफ हूँ, भला मैं इससे माफी क्यों मांगू? यार बोलते लेकिन अब वो मार्शल नहीं रहा इसलिए मैडम से माफी मांग लो। इसके बाद वो दोनों कनिंग के रूम में आते हैं। उसके बाद वो लेडी रूखा सूखा सॉरी बोल देती है, ठीक है मुझसे गलती हो गई। कनिंग बोलती है तुम्हें मुझसे नहीं मेरी मेड से माफी मांगनी पड़ेगी। बोलती है तो मुझे अपनी मेड से माफी मांगने के लिए कैसे बोल सकती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत की है, उसके साथ तो यही होना था। वो उसे थप्पड़ लगा देती है, तो फिर तुम भी ना थप्पड़ खाने के लायक हो। उसके बाद लेडी अपने डैड को बोलती है देखो जरा ये मुझे कैसे बुली कर रही है। फिर उसके डैड बोलते हैं नील डाउन होकर जल्दी से माफी मांग लो, और कनिंग को डराने लग जाता है आपको हमें माफ करना ही पड़ेगा नहीं तो मार्शल की इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर सैम्यूल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या तुम मेरी वाइफ को धमकाने की कोशिश कर रहे हो?
और बोलता है इस फैमिली को ना हमारी सिटी में बैन कर दिया जाए, एक भी मेंबर मुझे इस सिटी में दिखना नहीं चाहिए। वो बोलता है प्लीज हमें माफ कर दो लेकिन हमारे परिवार को ना बैन मत करो। सोचने लग जाती है मैंने सुना है कि फैंग फैमिली ने एक बार मिलिट्री के लिए अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पति ने पूरी फैमिली को ही बैन कर दिया सिर्फ मेरे लिए। कनिंग को चक्कर आने लग जाते हैं। सैमुअल उसे गोद में उठा लेता है और वो उसे किस करने वाला होता है। तभी मेड वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तभी वो टेबल से टकरा जाती है जिसकी वजह से इन बेचारों का किस अधूरा रह जाता है। बोलती है मैंने ना कुछ भी नहीं देखा और वहाँ से चली जाती है। कनिंग को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है, चलो मुझे नीचे उतारो। उसके बाद जैक आकर सैमुअल को बताता है लेफ्टिनेंट ड्रैक ना वापस आ गए हैं। सैमुअल बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसे देखने जाने की जरूरत है। अभी ड्रैक आकर बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो, वहाँ पर तुम्हारे लिए बैटलफील्ड में लड़ रहा था और तुम यहाँ पर मुझे वेलकम भी नहीं कर रहे हो। बोलता है ये तो तुम्हारा काम है ना, और उसे वेलकम बैक करता है। ड्रैक बोलता है अभी मैं थक गया हूँ इसलिए थोड़ा रेस्ट करूंगा के बोल देता है। ड्रैक बोलता है तुम्हें मुझे बाहर छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है तुम्हें बाहर छोड़ने कौन जा रहा है, मैं तो अपनी वाइफ को लेने के लिए जा रहा हूँ। ड्रैक बोलता है मैंने सुना है कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले हो, उसके बावजूद तुमने पूरी फैंग फैमिली को ही बैन कर दिया। बोलता है वो मेरी वाइफ है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। जैसे ही कनिंग वापस आती है तो वो अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर सैमुअल उसे पकड़ लेता है। सर्वेंट आपस में बातें करने लग जाते हैं। मास्टर अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं ना, लेकिन कितनी सैड बात है, 1 महीने में इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद कनिंग वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही अपने रूम में आ रही होती है तो सैमुअल भी उसके पीछे आने लगता है। वो बोलती है तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। वो बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए ना। जिसके बाद वो उसके साथ रूम में चला जाता है और उसके क्लोज आकर किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसे धक्का मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। ये सब कुछ जैक भी देख रहा होता है। वो बोलता है क्या बात है, आपको मैडम ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। बोलता है किसने धक्का मारा, ये तो मेरा ही मेंशन है ना। जैक सोचता है वाह मैडम ने इन्हें ही अपने मेंशन से बाहर निकाल दिया, सच में मैडम तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। नेक्स्ट सीन में जैक कनिंग को बताता है अशर और मार्शल का बेस्ट फ्रेंड आने वाला है, इसलिए मार्शल ने बैंकेट अरेंज किया है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अशर भी वहाँ पर आ रहा है। सैमुअल बोलते है तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो। वो बोलती है क्योंकि अशर इस सिटी का सबसे ज्यादा हैंडसम बंदा है। वहाँ पर अशर और ड्रैक आ जाते हैं। सोचती है ड्रैक को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा अलग है। नोवेल में भी लिखा था कि एंड में सैमुअल को फंसाया गया था, वो भी उसी के करीबी पर्सन द्वारा। इस वजह से सैमुअल की डेथ भी हो गई थी। इसके बाद वो बोलती है आज मैं आप सबके लिए ना खाना बनाऊंगी। सैमुअल बोलता है घर में इतने सारे नौकर चाकर है तो भला तुम क्यों खाना बनाओगी। वो बोलती है मेहमान नवाजी नाम की भी कोई चीज होती है भला। जिसके बाद वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। जैक बोलता है आज मैडम पहली बार खाना बना रही है। ड्रैक बोलते क्या कभी उन्होंने मार्शल के लिए भी खाना नहीं बनाया, तब तो ये खाना हमारे लिए एकदम ट्रीट है। सैमुअल बोलता है अगर अपना मुंह बंद रखोगे तो सही रहेगा, इसका मतलब तुम गूंगे नहीं हो जाओगे। इसके बाद टेबल पर बहुत सारा खाना अरेंज किया जाता है और वो सारे के सारे मॉडर्न फूड होते हैं। अशर बोलता है इस तरीके का खाना ना मैंने आज तक नहीं देखा। सर्वेंट को भी मिल्क टी पीने के लिए दी जाती है। वो बोलती है ये व्हाइट है, कहीं इसके अंदर पॉइजन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पी लेती है और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इवन सारे गेस्ट को वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सैमुअल मिल्क टी में वाइन मिलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद सारे लोग टल्ली हो जाते हैं। जैक बोलते है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ड्रंक हो गया हूँ, और वो गिर जाता है। कनिंग सोचती है मैंने तो टी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था, तो ये सबको इतना ज्यादा नशा क्यों चढ़ रहा है। सैमुअल उसे पकड़ कर बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे सामने दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो। वो बोलती है क्या तुम जेलस हो, वैसे भी हम तो डिवोर्स लेने वाले हैं ना, क्या तुम अब मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उसके करीब जाकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो भी ड्रंक होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लोयल अपनी मेड के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है। क्योंकि विंटर आ रहा था तो वो मार्शल के लिए कुछ सर्दी के कपड़े खरीदना चाहती थी। वहीं के एक बार से होक भी बहुत सारे पैसे लॉस कर बाहर आ रहा होता है। लोयल आकर बोलती है तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। वो बोलता है ये सब कुछ ना तुम्हारे उस कजन की वजह से हुआ है, उसने मेरे हाथ को इंजर कर दिया। लोयल बोलती है मेरे कजन की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती ना उस कनिंग की है। वो
बोलता है ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर कैसे आई हो। उसे बोलती है ये ना एक पाउडर है, इसे पीने के बाद कोई भी इंसान अपना होश खो देता है। ये पाउडर ना तुम कनिंग को पिला देना, उसके बाद तुम उसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरी ये डील पसंद नहीं आई तो ऐसे प्रिटेंड करना कि आज हम मिले ही नहीं हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन होप उसे रोक देता है। जिसके बाद दोनों प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बच्चे को भेजते हैं जो कि कनिंग के साथ टकराता है और उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर होता है वो नीचे गिर जाता है। इसमें लिखा होता है कि सैम्यूल को बहुत ही ज्यादा गहरी इंजरी आई है। कनिंग उससे कुछ पूछने वाली थी, लेकिन बच्चा तो वहाँ से भाग जाता है। कनिंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने मेड से पूछती है सैम्यूल का ऑफिस कहाँ पर है। उसकी मेड उसे एड्रेस बता देती है। वो बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। कनिंग बोलती है तुम घर जाओ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ जाऊंगी, और एक गाड़ी वाले को बोलती है गवर्नमेंट ऑफिस जाने के लिए, लेकिन वो उसे सुनसान रास्ते पे लाकर रोक देता है और उसके बाद वो उसे बेहोश करवा देता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है होप ने ना उसे किडनैप कर रखा है। वो समझ जाती है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज छपी थी वो एकदम गलत है और ये सारा काम ना होप का है। होप बोलता है मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गया, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। वो बोलती है मिलिट्री के बारे में गलत न्यूज फैला करना तुम बचोगे नहीं। जैसे ही सैम्यूल को पता चलेगा ना वो तुम्हें शूट कर देगा। फिर कनिंग को चक्कर आ जाते हैं। वो बोलती है क्या तुमने मुझे ड्रग किया है। बोलता हाँ मैंने किया है, क्योंकि तुम हमेशा सैम्यूल का नाम जपती रहती हो, जबकि मैं सिटी के सबसे बड़े बैंक मैनेजर का बेटा हूँ। उसके बाद भी मैं उससे कम कैसे हुआ। कनिंग बोलती है तुम ना उसकी उंगली के बराबर भी नहीं हो। सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं उसके बराबर कैसे नहीं हूँ। वो बोलती है मुझे ना हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन अगर आज तुम मुझे जाने देते हो तो मैं सैम्यूल को बोल दूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। ये सब कुछ लोयाल भी पीछे से देख रही होती है और बोलती है आज मैं तुम्हारी इज्जत को ना पूरी तरीके से तहस नहस कर रख दूंगी। के बाद वो सैम्यूल के पास आती है और बोलती है कजन आज ना कनिंग ने हद ही कर दी है, खुलेआम सबके सामने अपने आशिक के साथ मजे कर रही है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो ब्रदर। सैम्यूल तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर ना बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। लोयाल बोलती है देखो जरा इतने सारे लोगों के बीच में भी ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखते हैं तो कुछ और ही दिखता है। कनिंग ने उल्टा होप पर अटैक कर दिया होता है। सैम्यूल और जैक दोनों ही कनिंग को बचा लेते हैं। उसे बोलता है तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सैम्यूल अपनी वाइफ को उठा लेता है और बोलता है जिसने भी मेरी वाइफ के साथ गलत करने की कोशिश की है ना वो कोई भी बच नहीं पाएगा। उसके बाद वो उसे घर लेकर आ जाता है। लेकिन कनिंग की हालत उस ड्रग की वजह से ना बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो सैम्यूल को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बोलता है थोड़ा सा इंतजार कर लो। वो बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो ना। वो बोलता है लेकिन तुम अभी होश में नहीं हो, मैं तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। वो बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसमें फायदा उठाने वाली बात कहाँ से आ गई, क्या तुम अभी भी मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं किसी और के पास जाऊंगी। और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है पर वो उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में कनिंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो सैम्यूल को देखकर सोचती है क्या इसने पूरी रात मेरा ध्यान रखा, ये कितना ज्यादा अच्छा है ना, इसने मेरा फायदा भी नहीं उठाया, ये ना एक नोबल बंदा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सैम्यूल उसे काम डाउन करता है पर उसे टच नहीं करता। वो उससे पूछता है तुम ऐसे कैसे उसके ट्रैप में आ गई। वो बोलती है पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उसके ट्रैप में आ गई। मेड बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैडम को ना आपकी फिक्र हो रही थी कि आपको चोट लग गई है, इसलिए वो आपको ढूंढने के लिए आई थी। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है नहीं मुझे तुम्हारी चिंता तो नहीं हो रही थी, तुम मेरे हस्बैंड नाम के ही तो हो, ये मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर सैम्यूल तो उसे हक कर लेता है। वे वहाँ पर जैक आ जाता है और बोलता है हमने ना होप को पकड़ लिया है। कनिंग बताते हैं इन सबके पीछे सिर्फ होप का नहीं बल्कि लोयल का भी हाथ है। वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया। कनिंग बोलती है तुम पूछोगे नहीं कि मैंने लोयल का नाम क्यों दिया है। वो बोलते नहीं मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। बाद में एक आदमी होप को ना मार रहा होता है। वो बोलता है मैं इस सिटी का सबसे बड़ा बैंक मैनेजर का बेटा हूँ, जल्दी से मार्शल को बुलाओ। तभी सैम्यूल आ जाता है। मैंने सुना है कि तुम मुझे याद कर रहे हो। हॉक बोलता है अगर मेरे डैड को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ को जानते हैं। वैसे तुम्हारी वाइफ ना सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए तो मैंने उसे किडनैप किया।
लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन सैम्यूल तो उसे शूट कर देता है। जैक बोलता अगर इसके डैड के सच में कमांडर और चीफ के साथ कांटेक्ट हुआ तो हमारे लिए तो सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी। सैम्यूल बोलता अच्छा अगर कांटेक्ट हो तो उसके डैड को भी निपटा दो ना। इसके बाद ये खबर न्यूज़पेपर में भी छप जाती है कि मार्शल की वाइफ को परेशान करने वाले बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ये न्यूज़पेपर पढ़कर कनिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है सैम्यूल ने मेरे लिए पहले तो निकोल और उसके बाद होप के डैड को भी डिमोट कर दिया है। तो मैं पूरी तरीके से इम्प्रेस ही हो गई हूँ। ये बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट है और केयरिंग भी है। तभी उसका ध्यान एक और हेडलाइन पर जाता है जिसमें हंटिंग कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। उसे याद आता है कि इस कंपटीशन में अशर को कोई शूट कर देता है जो कि सैम्यूल का राइट हैंड की तरह था। इसलिए वो अपने मेड को बोलते अशर के वहाँ पर एक मैसेज भिजवाओ। आज की हंटिंग कंपटीशन में ना वो अपना ध्यान रखे क्योंकि उसके ऊपर कोई हमला कर सकता है। इधर ड्रैक मार्शल को बोलता है आपने इवन फैमिली को भी डिमोट कर दिया जिसकी वजह से बाकी के जनरल भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। सैम्यूल बोलता है जब प्रॉब्लम होगी ना तब देख लेंगे। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी कनिंग वहाँ पर आ जाती है। ड्रैक बोलता है आप यहाँ पर? बोलती है मैं मार्शल के लिए ना खाना लेकर आई हूँ। वो पूछता है क्या आप फ्राइड चिकन लेकर आए हो? तो वो हाँ बोल देती है। इसके बाद वो बॉक्स में से निकाल कर खाने लग जाता है। सैम्यूल तो जल भून रहा होता है इसलिए वो उसके हाथ से खाना छीन लेता और उसे बोलता अगर तुम्हें ये खाना पसंद है ना तो अपने सर्वेंट को जाकर बोलो वो तुम्हारे लिए बनाएगा। कनिंग तो हंसने लग जाती है और दोनों बैठते हैं। वो उसके लिए एक नई डिश बनाकर लेकर आई होती है और उसे सर्व करती है। सैम्यूल जैसे ही खाना खाता है तो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? कनिंग बोलती है मुझे हंटिंग कंपटीशन में जाना है। वो बोलता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो बोलती है तो तुम भी मेरे साथ चलना। वैसे भी अब तुमने मेरा खाना खा लिया है इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। वो बोलता है लेकिन अभी तक मैंने एक बाइट भी नहीं खाया है। जिसके बाद वो उसके मुंह में खाना रख देती है और बोलती है लो अब खा लिया ना। वैसे मैं इसे यस समझ रही हूँ। सैम्यूल तो ब्लश करने लग जाता है। उसके बाद अशर का आदमी उसे वो मैसेज पहुँचा देता है क्योंकि कनिंग ने उसे भेजा था कि हंटिंग कंपटीशन में तुम अपना ध्यान रखना। अशर बोलता है जब टूर्नामेंट हुई थी ना तभी से मैं जानता हूँ कोई मेरी जगह लेना चाहता है इसीलिए मुझे टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इधर लोयल भी अपने डैड को बोल रही होती है मुझे ना हंटिंग कंपटीशन में जाना है। बोलते हैं मुझे पता है जब से तुम्हें पता चला है कि सैम्यूल वहाँ पर जाने वाला है तो तुम भी जिद कर रही हो। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। वो बोलती है इसीलिए तो मैं जाना चाहती हूँ। अगर मैं ट्राई करूँगी तो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। उसके बाद वो अपने आदमी को बोलती है जैसा हमने प्लान किया था ना वैसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए और अगर ना कर सको तो लोयल को इसमें इन्वॉल्व मत होने देना। उसके बाद कनिंग और सैम्यूल कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लोयल आती है। वो बोलती कजन मैं भी हंटिंग कंपटीशन में जाने वाली हूँ लेकिन वहाँ का रास्ता ना काफी ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें ड्राइव कर छोड़ दूंगी। कनिंग बोलती है बिल्कुल इसी बहाने तुम मेरे पति को इम्प्रेस जो करना चाहती हो। वो बोलती है तुम्हें तो ड्राइविंग करना आता ही नहीं है। मैंने 6 महीने अब्रॉड में रहकर अच्छे से ड्राइविंग करना सीख लिया है। कनिंग बोलती है तुम्हारी ये सारी स्किल ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो बोलती है मैंने आज तक तुम्हें कभी भी कार चलाते हुए नहीं देखा है। कनिंग बोलती है क्योंकि हमेशा से सैम्यूल मेरे साथ होता है तो मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो बोलती है ठीक है तो हम दोनों कंपटीशन रखते हैं। जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगा वो जीत जाएगा। अगर तुम जीत गई ना तो मैं तुम्हें पूरा दिन मेड बनकर चाय पानी दूंगी और अगर मैं जीत गई तो तुम पूरा दिन सैम्यूल के पास भी नहीं आओगी। मैं उसके साथ रहूंगी। वो बोलती है ठीक है। सैम्यूल और कनिंग दोनों कार में बैठते हैं। कनिंग बोलती है अच्छा हुआ मैंने इस कार के मैनुअल को पढ़ा हुआ था वरना मैं इस कार को नहीं चला पाती। इधर लोयल सोच रही होती है इसे तो गाड़ी चालू करना भी नहीं आता लेकिन वो तो गाड़ी चला देती है। लोयल डर की मारी गिर जाती है। कनिंग वहाँ से निकल जाती है तो ड्रैक बोलता है हमें भी ना यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम लोग टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। लोयल बोलती तो क्या हुआ अगर उसने पहले गाड़ी चला ली। मेरी ड्राइविंग ना इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर मैं आधे घंटे बाद ड्राइव करूँ ना तब भी मैं उससे पहले पहुँच जाऊंगी। इधर सैम्यूल बोल रहा होता है पता नहीं मेरी वाइफ के ऐसे कौन कौन से सीक्रेट हैं जो उसने मुझसे छुपा रखे हैं। बोलती है मैंने ना बस ऐसे ही गाड़ी सीख ली है। सैम्यूल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। के बाद एक कार वहाँ पर पहुँच जाती है जिसमें से लोया निकलती है। वो बोलती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे पहले नहीं पहुँच पाओगी। तुम आ जाओ उसके बाद मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करूँगी। तभी पीछे से आवाज आती है किसकी बात कर रही हो? लोयाल तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है तुम मुझसे पहले कैसे पहुँच सकती हो?
जरूर तुमने चीटिंग की है। सैम्यूल बोलता है तुम्हारी इन लिमिटेड स्किल्स के लिए ना हमें चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कनिंग बोलती है अब शर्त के हिसाब से तुम पूरा दिन ना मेरी मेड बनकर रहोगी। जाओ जाकर मेरे और सैम्यूल के लिए चाय बना कर लेकर आओ। ये सुनकर वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बड़बड़ा रही होती है। तभी पीछे से ड्रैक आता है और उसे पूछने लग जाता है तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो यार गुस्सा होकर बोलने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ। ड्रैक बोलता मुझे पता है तुम्हारे डैड को सैम्यूल ने डिमोट कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने वाइफ के चक्कर में। लेकिन मैं इस बात से ना बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। एक लड़की के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोयाल बोलती है इसमें मेरे कजन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती ना उस कनिंग की है। वो बोलता है बोलने से बात नहीं होगी, अगर तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है ना तो तुम ऐसा कुछ करो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाए। और आज तो तुम्हारे पास मौका भी अच्छा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सोच रही होती है क्या वो मुझे हिंट दे रहा था कि मुझे हंटिंग के टाइम पर कुछ करना चाहिए। इसके बाद सैम्यूल और कनिंग दोनों ही ब्रेक लेने के लिए आते हैं और अपनी गन गार्ड को देकर चले जाते हैं। सब लोयल भी देख लेती है। वो उस बंदे के पास जाती है और उसे गोल्ड का बार देती है। इसके बदले में क्या तुम मेरा एक काम करोगे, ये पेस्ट्री ना मेरे कजन को देकर आओ। बोलता है बस इतना सा काम, ये काम तो आप खुद भी कर सकती हो मैडम। वो बोलती है मुझे वो कनिंग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगी। और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो मानकर पेस्ट्री देने के लिए चला जाता है और लोयाल इसका फायदा उठाकर कनिंग की गन ले लेती है और उसमें छेड़खानी करने लग जाती है ताकि जैसे ही कनिंग उस गन को चलाए तो वो बैकफायर हो जाए और वो ही मर जाए। लेकिन ये सब कनिंग देख लेती है और बोलती है अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो, अगर आज मैंने तुम्हें देखा नहीं होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कनिंग शिकार कर रही होती है। कनिंग एरो शूट करने वाली होती है लेकिन उसका घोड़ा बेचैन हो जाता है जिसकी वजह से कनिंग गिरने वाली होती है। और सैम्यूल आकर उसे बचा लेता है और उससे पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। अभी अशर भी आकर पूछने लग जाता है पता नहीं आज इस घोड़े को क्या हो गया है, तुम ठीक हो ना। वो हाँ बोल देती है। ये सब लोयल भी देख रही होती है और बोलती है तुम्हें सबका अटेंशन पाने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर वहाँ से एक हिरन निकलता है। कनिंग तुरंत निशाना लगाती है। लोयल सोच रही होती है जैसे ही तुम गोली चलाओगी वो गोली तो तुम पर ही चल जाएगी और तुम्हारा खेल खत्म। स्किन कनिंग का निशाना एकदम सही लगता है। सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी पीछे से कोई अशर पर गोली चलाता है लेकिन तभी कनिंग उस पर गोली चला देती है जिसकी वजह से दो गोलियां आपस में टकराती है और अशर बच जाता है। इसके बाद अशर अनाउंस करता है कि हंटिंग ग्राउंड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सैम्यूल बोलता है अपराधी को बिना दया किए मार देना चाहिए। लोयल तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अशर को मारने की कोशिश कौन कर रहा है, लेकिन अगर इस चक्कर में सैम्यूल को पता चल गया कि मैंने कनिंग की गन के साथ छेड़खानी की है तो ये तो मुझे ही मार देगा और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन कनिंग उसे बोलती है तुम कहाँ पर भाग रही हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। लोयाल बोलती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कनिंग बोलती है अगर मैंने देखा ना होता कि तुम मेरी गन के साथ छेड़खानी कर रही हो तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो क्या तुम और वो मर्डरर मिलकर अशर को मारना चाहते हो। वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कनिंग बोलती हो तुम इस बात को मानती हो कि तुमने मेरी गन के साथ छेड़खानी की है ताकि तुम मुझे मार सको। वहाँ पर खड़े लोग बोलने लग जाते हैं देखो जरा ये लड़की मैडम को मारना चाहती है। लोयाल बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। तभी सैम्यूल वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेता है जिसने लोयाल से गोल्ड का बार लिया होता है। वो बोलता है जब मैं आपको पेस्ट्री देकर वापस आया ना तो ये लड़की मैडम की गन के साथ छेड़खानी कर रही थी। लोयाल बोलती है तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये गोल्ड मेरा है। लेकिन तभी सैम्यूल उस गोल्ड बार को देखता है जिसपे गोल्ड की शॉप का एड्रेस लिखा होता है। सर लोयल पर गुस्सा हो जाता है मैंने तुम्हारी लू फैमिली का क्या बिगाड़ा है तो तुम मुझे मारना चाहते हो और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोयल को थप्पड़ मार कर अशर से माफी मांगने लग जाता है। अशर बोलता मैं अभी मरने वाला था और तुम ऐसा ड्रामा कर कर अपनी गलती को माफ करवाना चाहते हो। लेकिन वो तो अपनी ही बेटी का हाथ तोड़ देता है और बोलता है अगर इसने अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मैं इसकी जान ही ले लूंगा। और वो अपनी बेटी को वहाँ से बेचने लग जाता है। कनिंग बोलती है ये सजा तो कुछ भी नहीं है, तुम इसके इरादों को थोड़ी बदल सकते हो, क्या पता कब ये क्या कर जाए। उसके डैड बोलते हैं
तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकते हो, मुझे मंजूर है। लेकिन आपको इस बात का मान रखना चाहिए कि मैं और आपके डैड दोनों साथ में युद्ध में लड़े थे। हम दोनों ने डेथ और लाइफ दोनों साथ में देखे हैं। कनिंग बोलती, अच्छा तो तुम्हें याद है तुम और मेरे डैड दोनों साथ में काम किया करते थे, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों की जान बचाने वाली चीज को अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए यूज कर रहे हो। वो बोलता है मैं अपनी बेटी को डिसिप्लिन करूँगा और वहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद लोयल के डैड उसे डांट रहे होते हैं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सैम्यूल कनिंग को पसंद करता है। यदि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो हमारी पूरी फैमिली ना डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लोयल बोलती है, मैं मानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट तो करता है ना, तो वो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बोलता है तुम्हें नहीं पता कि कनिंग उसकी फेवरेट है, तो उसका डैड भी प्रमोट हो जाएगा और बाद में वो मेरी जगह भी ले लेगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने रूम में ही रहो, और वहाँ से चला जाता है। इधर अशर कनिंग को थैंक यू बोल रहा होता है, शुक्रिया मेरी लाइफ बचाने के लिए। इवन वो उसकी शूटिंग स्किल की भी तारीफ कर रहा होता है। ये देखकर सैम्यूल तो जल भुन रहा होता है। बोलता अगर तुम इसे सच में थैंक यू बोलना चाहते हो तो ऐसे बातें मत करो, सच में कुछ कर दिखाओ। अशर बोलता ठीक है, तुम पियरलैंड आ जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन अरेंज करेंगे। सैम्यूल बोलता है मेरी वाइफ इसके लिए फ्री नहीं है, उसकी जगह पर मैं आ जाऊंगा। वो बोलता है मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारी वाइफ को इनवाइट किया है जनाब। वो बोलता है ये मेरी वाइफ है तो इसकी जगह पर मैं आ सकता हूँ। वो बोलता है कैसी वाइफ? तुम तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हो ना, तो कितनी बार डिवोर्स पेपर भी प्रिंट करवा चुके हो। ये सारी चीजें ना न्यूज़पेपर में भी आई थी। सैम्यूल बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम न्यूज़पेपर की हेडलाइन को सच मानते हो, ना सच में बूढ़े हो गए हो। वो बोलता है किसे बूढ़ा कह रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। सैम्यूल बोलता है इस हिसाब से तो तुम कनिंग से 6 साल बड़े हुए ना। ड्रैक आकर बोलने लग जाता है तुम दोनों छोटे बच्चे की तरह क्यों लड़ रहे हो, अभी तो तुम बार बार बचे हो अशर। वो बोलता है मुझे मारने के पीछे ना लू फैमिली का ही हाथ था, वरना लोयल के फादर इतनी जल्दी कैसे ग्राउंड पर पहुंच जाते। लेकिन कनिंग बोलती है मुझे नहीं लगता, सिर्फ इतनी सी बात है, जरूर इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो ड्रैक से पूछने लग जाती है तुम तो बाहर का एरिया गार्ड कर रहे थे ना, वो लोग अंदर कैसे घुस गए? ड्रैक बोलता है मैं जो गार्ड लेकर आया था उनके पास मुझे ऐसा कोई भी अनयूजुअल सामान नहीं मिला। अशर बोलता है इसका मतलब ये है कि हंटिंग ग्राउंड के लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने अटैक किया है। बोलता है मैंने जिन लोगों को हायर किया था मैं उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, उसके बाद आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कनिंग और सैम्यूल जैसे ही घर पर आते हैं, सैम्यूल उसे अपने ब्लेजर से कवर करता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। जैक और मेयर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेयर बोलती है मार्शल सैम्यूल मैडम से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जैक बोलता है भला क्यों नहीं करेंगे, मैंने सुना है कि आज हंटिंग कंपटीशन में मैडम ने कमाल कर दिया है, उन्होंने पहले नंबर से कंपटीशन जीत लिया है और ऊपर से अशर की जान भी बचाई है, ऊपर से वो इतनी ज्यादा सुंदर भी है और टैलेंटेड भी है, तो मार्शल सैम्यूल तो उसे चाहेंगे ही ना। मेयर बोलती है पहले तो तुम्हें मैडम पसंद नहीं थी ना। वो बोलता हाँ क्योंकि पहले मैडम डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन अब उन दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया है इसलिए उनको खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। इधर सैम्यूल कनिंग को बोल रहा होता है तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि अभी भी वो लॉयल की बच्ची ना शांति से नहीं बैठेगी। कनिंग उसे चिढ़ाने लग जाती है ओ तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, क्या अब हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं? बोलता है अभी थोड़ी सिचुएशन खराब है तो फिलहाल अभी के लिए तो नहीं ले रहे हैं। बोलती है इसका मतलब तो यही है कि अब तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। लेकिन तभी फोन आ जाता है। जैक फोन उठाता है, फोन कनिंग के डैड का होता है। फोन पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं तो कनिंग उनसे बात करती है। वो बोलते हैं मैंने सुना है कि लोयल के डैड ने तुम्हें परेशान किया है, अगर हम दोनों ने साथ में युद्ध नहीं लड़ा होता ना तो मैं कब का उसे मार चुका होता। वो फिर से तुम्हें बुली करे ना तो तुम उसे मार देना, मैं बाद में सारा मैटर संभाल लूंगा। कनिंग बोलती है मैं ना ठीक हूँ और उन्होंने मुझे बुली नहीं किया है। डैड पूछते हैं क्या तुम मार्शल के मेंशन में खुश हो? बोलती हाँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ डैड, और सैम्यूल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखता है। उसके बाद फोन रखकर बोलती है अच्छा तो फादर होने से ऐसा फील होता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सैम्यूल बोलता है ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर नहीं रह रही थी? कनिंग बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, काफी टाइम हो गया है। सैम्यूल बोलता है ठीक है तो कल तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ। और जैक को बोलता है कुछ तोहफे तैयार कर लो। कनिंग बोलती है मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। सैम्यूल बोलता है नहीं तो मेरी कार से जाओगी और मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। इसके बाद जैक ने बहुत सारे तोहफे तैयार कर लिए होते हैं लेकिन सैम्यूल को वो भी कम लग रहे होते हैं। जैक बोलता है बॉस आपने जितने ज्यादा तोहफे तैयार किए हैं ना उतना तो कोई
किंग अपनी वाइफ की शादी में भी नहीं देता है। सैम्यूल बोलता है मैं ना अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहता हूँ। ऐसे ही कनिंग नीचे आती है। वो इतने सारे तोहफे देखकर बोलती है क्या तुमने सिर्फ मेरे घर में विजिट करने के लिए इतने सारे तोहफे तैयार किए हैं? हम बस वहाँ पर एक दिन के लिए विजिट करने ही तो जा रहे हैं। जैक बोलता है मैडम इनको तो इतने गिफ्ट भी कम लग रहे हैं। सैम्यूल बोलता है तुम जाओ, मैं अभी 2-3 चीज लेकर और पहुँचता हूँ। इसके बाद कनिंग और जैक एक गाड़ी में चले जाते हैं। जैसे ही वो घर पर पहुँचता है उसके बाद एक मेड आकर स्टेप मॉम को बताती है कि कनिंग आई है, हमें उन्हें ना ग्रीट करने के लिए जाना चाहिए। सैम्यूल बोलती है उसे ग्रीट करने के लिए जाने की क्या जरूरत है, मैंने सुना है सैम्यूल तो उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लोयल न्यूज़पेपर बेचने वाली बनकर आती है और कनिंग की स्टेप मॉम को बताती है सैम्यूल और कनिंग दोनों ही डिवोर्स लेने वाले हैं और वो डिवोर्स के बाद आपके घर आकर रहेगी। स्टेप मॉम बोलती है मैंने कितनी मेहनत के बाद उसको सैम्यूल के वहाँ पर रखने के लिए राजी किया, अगर वो वापस आई तो मेरे घर पर ही रहेगी जो मुझे नहीं चाहिए, और अगर वो सच में वापस आ गई ना इस बार मैं उसे रियलिटी चेक दे दूंगी। तभी कनिंग अंदर आकर बोलती है किसको रियलिटी चेक देने की बात हो रही है। स्टेप मॉम बोलती है वाह इस बार तुम अपने सर्वेंट को लेकर आई हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। जैक बोलता आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो बोलती है मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा था। जैक बोलता उसमें ना झूठ लिखा था, एक्चुअली में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। स्टेप मॉम बोलती है अच्छा तो तुमने इसे पैसे देकर अपनी ओर कर लिया है ताकि वो तुम्हारी साइड में बोले। अगर मार्शल तुम्हें इतने ही अच्छे से ट्रीट करता है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, और तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो, कोई गिफ्ट क्यों नहीं लेकर आई? कनिंग बोलती है पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए आई हूँ और दूसरा मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ। मेड बोलती है तुम अपनी आवाज नीचे रख कर बात करो, वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है इसलिए तो अपनी औकात में रहो। कनिंग तो गुस्से में उसे एक चाटा धर देती है। मेड स्टेप मॉम को बोलती है मैं आपके लिए 8 साल से काम कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए स्टैंड जरूर लोगे। मॉम बोलने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी मेड पर हाथ उठाने की, चलो जल्दी से उससे माफी मांगो। लेकिन कनिंग माफी नहीं मांगती तो वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। अभी बाहर से गोली चलती है और अंदर से सैम्यूल की आवाज आती है इसकी इतनी हिम्मत जो मेरी वाइफ पर हाथ उठा रहा है। स्टेप मॉम तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सैम्यूल अपने साथ बहुत सारे तोहफे लेकर आया होता है। वो बोलता है मैं ये सारे तोहफे होम विजिट के लिए लेकर आया था, लेकिन अब आपने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश की है इसलिए आप इन तोहफों के लायक ही नहीं हो। तो बोलती है मैं तो बस उसे ऐसे ही डराने की कोशिश कर रही थी। तो वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, ठीक है तो मैं भी आपको ऐसे ही डराऊंगा। वो बोलती है प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। नहीं बोलती ये सारे तोहफे ना मेरे डैड के लिए हैं, इसमें से कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। स्टेप मॉम बोलती है मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें कितनी मुश्किल हालातों में भी पाला है। हेनरी वहाँ पर बॉर्डर पर रहता है, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर उसके लिए पैसे बचाती हूँ। सैम्यूल बोलता है इसलिए सारे पैसे हेनरी को मिलेंगे तुम्हें नहीं। स्टेप मॉम बोलती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो बोलती है तुम मेरी मॉम नहीं स्टेप मॉम हो, मुझे जन्म देने वाली माँ कब की मर चुकी हैं। अभी बचपन में तुमने ना मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है। वो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें कब मारा? नहीं बोलती है तुम खुद नहीं मार सकती, दूसरों से तो मरवा सकती हो ना। वो मेड की तरफ इशारा करती है क्योंकि मेड ही हमेशा उसे मारा करती थी। जैक उसे पकड़कर थप्पड़ मारता है, बेशर्म औरत तुमने मैडम को मारा इतनी छोटी उम्र में। सैम्यूल सोचता है मेरी वाइफ ने बचपन में कितना कुछ सहा है ना। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाते हैं। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश की और अपनी वाइफ को एक चाटा मार देता है। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन हेनरी अपने साथ एक लेडी को लेकर आता है। वो सब कुछ बता देती है कि मैडम ने कनिंग को मरवाने की बहुत बार कोशिश की थी क्योंकि वो आपके साथ अपना खुद का बच्चा चाहती थी, इसलिए वो कनिंग को बार बार मारने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर मिस्टर हेनरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है तुम्हें ना मिलिट्री ऑफिस में भेजा जाएगा जहाँ पर जाकर तुम्हें सजा मिलेगी। और वो सैम्यूल को बोलता है मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी से सेटिस्फाई नहीं हो। सैम्यूल बोलता है ये सारी ना अफवाहें हैं, आप इन बातों पर यकीन मत कीजिए। मिस्टर हेनरी बोलते अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान किया भले ही तो मार्शल हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलता है ठीक है डैड मैं ध्यान रखूंगा। इस डैड सुनकर तो मिस्टर हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर हेनरी अपनी बेटी को बोलते हैं अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो कुछ दिन यहीं पर आराम करो। तुम्हारे वो बचपन का मंगेतर अभी भी इस जगह का मालिक है, वो तुम्हें नहीं भूला है, तो एक बार तुम उसकी मोम से मिलकर जरूर आना। ये बोलकर मिस्टर हेनरी वहाँ से चले जाते हैं।
सैम्यूल बोलता है क्या तुम्हारा अरेंज मैरिज पार्टनर है? कनिंग सोचती है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नोवेल में कनिंग के पास के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटी थी। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। कनिंग सोचने लग जाती है शायद यही वो लड़का है जिसके साथ मेरी बचपन में शादी फिक्स हुई थी, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। पॉल आकर बोलता है तुम ना काफी ज्यादा बदल चुकी हो, पर ये लड़का कौन है? वो बोलती है ये सैम्यूल है, मेरा पति। वो बोलता हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, जो तुम्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और दूसरी वुमेन्स को रखता है। सैम्यूल बोलता है मैंने आज तक कोई दूसरी वुमेन को अपने पास नहीं रखा है। पॉल बोलता है फिर भी तुम अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट तो नहीं करते हो ना? और कनिंग से बोलता है अगर तुम यहाँ पर खुश नहीं हो ना तो तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो, मैं अभी भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे टच करने के लिए जाता है, लेकिन सैम्यूल बीच में आकर उसे रोक देता है और अपनी गन निकालने लग जाता है। पॉल बोलता है तुम गन क्यों निकाल रहे हो, बैठकर बात कर सकते हैं। बोलती है पॉल क्या तुम मुझे इस जगह को दिखाओगे? उसके बाद वो उसे गाइड करने के लिए चला जाता है। कनिंग तो स्माइल करने लग जाती है। सैम्यूल बोलता है तुम उसे देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो। वो बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो? बोलता है तुम्हें पता है कि मैं जेलस हूँ तो तुम मुझे प्रवोक मत किया करो। उसके बाद वो चुप हो जाती है। सीन में सैम्यूल अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और कनिंग उसे पीछे से देख रही होती है। वाओ इसके एब्स तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। जैसे ही वो वापस से उसे देखने जाती है तो सैम्यूल वहाँ पर नहीं होता। बाद वो अंदर जाकर चेक करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन सैम्यूल आकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद ये दोनों ही बाथ टब में गिर जाते हैं। वो बोलता है क्या तुम्हें पॉल इतना ज्यादा पसंद है? वो बोलती है तुम जेलस हो रही हो, अगर मैं उसे पसंद भी करूँ तो भी क्या, और ना करो तो भी क्या। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है। इसी में सैम्यूल और कनिंग दोनों ही पॉल की मोम से मिलकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो दोबारा बोलने लग जाता है अगर तुम इसके साथ खुश ना हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरे पास वापस आ सकती हो। सैम्यूल बोलता है वैसा दिन ना कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब से मैं कनिंग को हमेशा खुश रखूंगा। इसके बाद वो जाते समय जैक को बोलता है मिस्टर हेनरी का ना प्रमोशन कर दो। कनिंग बोलती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलता है जरूरत कैसे नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जैक को बोलता है ये बात ना न्यूज़पेपर में भी छपवाना। बाद में एक बच्चा सिटी में न्यूज फैला रहा होता है। मार्शल ने अपनी वाइफ के लिए उनके डैड को प्रमोट कर दिया है। ये न्यूज अशर भी पढ़ रहा होता है। वो सोचता है इसने कनिंग को इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ कर दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वो अपने बंदे को बोलता है कनिंग को मैसेज बचाओ कि मैं उसके लिए ओपेरा सिंगिंग का शो परफॉर्म करूंगा। वो तैयार होने लग जाता, तभी कनिंग भी अंदर आ जाती है। वो वहाँ की चीजों को देख ही रही होती है। तभी तीन लोग वहाँ पर अंदर आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। फाइनली अशर का परफॉर्मेंस देखने का मौका मिल गया है। तभी उनकी नजर कनिंग पर पड़ती है। वो बोलता है वाओ ब्यूटीफुल लेडी, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हो? कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। और उसे टच करने चाहते हैं। कनिंग उसका हाथ तोड़ देती है। दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने हमारे साथी को नुकसान पहुँचाया। उस पर हाथ उठाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अशर उसे बचा लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पियरलैंड में आकर मेरे ही लोगों को नुकसान पहुंचाने की? अशर का आदमी बोलता है ये तीनों फॉरेनर्स पहले भी आपका शो देखने के लिए आए थे। अशर कनिंग से पूछने लग जाता है बताओ किस हाथ से इस आदमी ने तुम्हें टच किया? तो वो राइट हैंड बोल देती है। उसके बाद वो अपने आदमी को बोलता है इनके राइट हैंड को तोड़ दिया जाए। इसके बाद कनिंग बैठी हुई होती है और अशर उनके लिए परफॉर्म करता है। एक ओपेरा सिंगर होता है, इसलिए वो ट्रेडिशनल डांस कर कनिंग को इम्प्रेस करना चाहता था और कनिंग को भी उसका डांस काफी ज्यादा पसंद आता है। उसकी तारीफ करने लग जाती है तुमने ना सच में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। बोलता है क्या सैम्यूल की कंपैरिजन में मैं अच्छा था? वो बोलती है तुम सैम्यूल का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुम्हारा चार्म ना अलग लेवल का था। तभी वहाँ पर सैम्यूल भी आ जाता है। इसके बाद ये तीनों साथ में बैठे होते हैं। फिर उसे पूछने लग जाता है क्या तुमने हंटिंग ग्राउंड का इन्वेस्टिगेशन कर लिया है? वो बोलता है हाँ, इसके पीछे ना लोयल की फैमिली का ही हाथ है, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा किसी और का भी हाथ है। और कनिंग दोनों ही बोलने लग जाते हैं हमें पता है कि वो कौन है। सैम्यूल पूछता है बताओ फिर कौन है? वो बोलती है तुम्हें ना जल्दी ही पता चल जाएगा। सैम्यूल बोलता है लोयल ने जानबूझकर मेरी और कनिंग के रिलेशनशिप की गलत न्यूज
कनिंग की मॉम को दी ताकि वो हेनरी और मेरे रिलेशन खराब कर सके। कनिंग बोलती है मेरी स्टेप मॉम जानती है कि मेरे डैड का नेचर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और हम दोनों के रिश्ते की गलत न्यूज सुनकर वो तुमसे लड़ते। सैमुअल बोलता है लोयल का ना हाथ तोड़ दिया गया है, सच में वो वही डिजर्व करती है। लोयल के डैड से बोल रहे होते हैं मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम सैमुअल और कनिंग की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी, लेकिन तुम ना अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आओगी। लोयल तो नाटक करने लग जाती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है डैड। वो बोलते हैं तुम ना अभी भी सच नहीं बोल रही हो। सैमुअल ने मुझे मैसेज भिजवाया है कि तुमने उनका रिलेशनशिप खराब करने के लिए गलत न्यूज छपाई थी, इसलिए उसने मुझे कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर मैंने तुम्हें अब्रॉड नहीं भेजा ना तो वो हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। वो बोलती है मैं तो बस उसे एक लेसन पढ़ाना चाहती थी। वो बोलता है तुम उसको क्या लेसन पढ़ाओगी, तुमने तो हमें ही लेसन पढ़ा दिया है। 3 दिन के अंदर तुम्हें ना अब्रॉड जाना ही होगा। जिसके बाद वो बोलती है डैड प्लीज मुझे अब्रॉड मत भेजो, और अपनी मॉम को बोलती है प्लीज डैड को मनाओ ना कि वो मुझे अब्रॉड ना भेजे, मुझे आपके साथ ही रहना है। तभी उसका भाई डाविन वहाँ पर आ जाता है। बोलता डैड क्या आप अपनी ही बेटी को अपने से दूर करना चाहते हो। बोलती है तुम्हारी बहन ना बार बार सैमुअल और कनिंग के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करती है। सैमुअल ने गुस्से में आकर उसे अब्रॉड भेजने का ऑर्डर दिया है। डाविन बोलता है भले ही वो मार्शल है पर जब वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता तो हमें भी उसे रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। डैड बोलते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी बहन को 3 दिन के अंदर अब्रॉड जाना ही होगा। ये बोलकर वो उठकर चले जाते हैं। नहीं पर सैमुअल और कनिंग ओपेरा देख रहे होते हैं। कनिंग को तो नींद आने लग जाती है। वो बोलती है अभी तक ये खत्म क्यों नहीं हुआ। सैमुअल बोलता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। कनिंग बोलती है अर्शद ने यहाँ पर हमें इनवाइट किया है, अगर हम इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे तो सभी लोग सोचेंगे कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन वो तो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है जब तक तुम मेरे साथ हो ना तुम्हारे बारे में कोई भी बुरा नहीं बोल सकता। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अर्शद भी उसे देख रहा होता है। उसका बंदा उसे बोलता है सैमुअल अब अपनी वाइफ को ना काफी अच्छे से ट्रीट करने लगा है और मैंने सुना है उसने करोड़ों की अंगूठी भी अपनी वाइफ को दी है। बोलता है तो क्या हुआ, मैं भी अपनी मॉम का खानदानी ब्रेसलेट कनिंग को दे दूंगा। रावल अपनी बहन को बोल रहा होता है अगर तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। वो बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो। बोलता डैड ना बूढ़े हो रहे हैं इसलिए अभी ये टाइम है कि हम यंग पीपल कुछ एक्शन ले। उससे पूछने लग जाता है वैसे मैटर क्या है। वो बोलती है ये सब कुछ ना उस कनिंग की वजह से हो रहा है, पता नहीं उसने सैमुअल पर कौन सा जादू कर दिया है। रावण बोलता है वो हेनरी की डॉटर वो तो यूजलेस है, तुमने तो अब्रॉड से स्टडी की है, तुम उससे काफी ज्यादा अच्छी हो तो तुम्हें उससे जेलस होने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा उसे मार देना चाहिए था। वो बोलती है मैंने ना उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन वो काफी ज्यादा अलर्ट है और उसकी शूटिंग स्किल्स तो मेरे से भी अच्छी है। वो बोलता है तुम्हें अपने बारे में ऐसे डीमोटिवेटेड शब्द नहीं बोलने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सैमुअल के लिए कोई बेटर है तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन अगर फिर भी तुम दोनों साथ नहीं रह सकते तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। बोलती है तुम्हारी बात सही है, जो भी हमारे रास्ते में आएगा ना हम उसे मार देंगे। और बोलती है मुझे ऐसे 2-3 लोग ला कर दो जिनकी शूटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो। इसके बाद वो उसके कान में कुछ आकर बोलता है। इसके बाद वो एक बंदे के पास आती है और उसे कनिंग की फोटो देकर उसे मारने की सुपारी दे देती है। कनिंग और सैमुअल दोनों ही एक टेलर के पास आ जाते हैं ड्रेस खरीदने के लिए। का शॉप ओनर उसे अपनी बेस्ट ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है। सैमुअल सोफे पर बैठकर अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। जैसे ही कनिंग ड्रेस पहन कर आती है तो सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाओ, इस ड्रेस में तो मैडम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सैमुअल से पूछने लग जाती है क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही हो। जैक फोन आता है जिसके बाद वो सैमुअल को बताता है कि ऑफिस में ना इमरजेंसी आ गई है। इसके बाद वो कनिंग को बोलता है तुम मेरी कार लेकर घर चली जाओ, मुझे कुछ इमरजेंसी आई है इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाद कनिंग जैसे ही बाहर आती है तो कनिंग को कोई पीछे से पकड़ लेता है। एक्चुअली में वो अशर होता है। कनिंग उसे पहचान लेती है। वो उसे बोलता है तुम ना मेरी कार में चलो, सैमुअल की कार में जाना सही नहीं है, तुम सैमुअल की कार को आगे चलने दो। जिसके बाद वो अशर की कार में जाने लगती है। तभी लोयल के हायर किए हुए गुंडे उस पर अटैक करने लग जाते हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उन पर हमला करते हैं। उनकी मेट तो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद कनिंग और अशर दोनों ही बाहर निकलते हैं और कार के पीछे छुप जाते हैं। उसे बोलती है कि तुम ओपेरा सिंगर हो तो तुम्हारी सुनने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी होगी ना, तुम मुझे बताओ कि कौन कौन सी लोकेशन से फायरिंग हो रही है। उसके बाद अशर उसे एक के बाद एक सारे अटैकर्स की लोकेशन उसे बता देता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक के बाद एक सबको शूट कर देते हैं। अपनी मेड को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं।
फिर पीछे से कोई कनिंग को शूट कर देता है और सही समय पर सैम्यूल आकर उसे बचा लेता है। तो कनिंग उसे देखकर खुश हो जाती है, पूछती है तुम्हें तो इमरजेंसी आई थी ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बोलता है अभी फिलहाल मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुम हो। कार में से लीकेज हो रहा होता है जिसकी वजह से कार ब्लास्ट हो जाती है। वो तीनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। तभी कोई पीछे से गोली चला देता है। अशर उसे शूट कर देता है लेकिन फिर भी गोली सैम्यूल को लग जाती है। बाद में कनिंग भी बेहोश हो जाती है। बाद में वही छोटा बच्चा सिटी में बोल रहा होता है मार्शल अपनी वाइफ को बचाते हुए शूट हो गए हैं। अभी उनकी हालत ना काफी ज्यादा खराब है। जोएल सोचती है क्या तुम कनिंग को इतना ज्यादा पसंद करते हो कि उसके लिए तुमने अपनी लाइफ को भी जोखिम में डाल दिया। यहाँ पर कनिंग भी काफी ज्यादा टेंशन में होती है। अशर अपने बंदे को बोलता है पहले मैं ये ब्रेसलेट कनिंग को अपने लव टोकन के फॉर्म में कनिंग को देना चाहता था, पर अभी इन दोनों का प्यार देखकर मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पर वो किसी को देखते हैं तो वो कनिंग के पास जाकर उसे इशारा कर देता है कोई यहाँ पर आया है। इसके बाद वो दोनों प्रिटेंड करने लग जाते हैं। अशर बोलता है सैम्यूल ना ठीक हो जाएगा। वो बोलती है कैसे ठीक होगा, उसकी चेस्ट पर गोली लगी है और अभी तक वो बेहोश है। अशर बोलता है तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना उसे ढूंढूंगा और सजा दूंगा। वो बोलती है तुम ना सही कह रही हो, मुझे ना कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए। बोलता है इन सबके पीछे ना लोयाल का हाथ है। के बाद वो जैक को बोलती है मेरा ऑर्डर है कि लोयल को अरेस्ट किया जाए और जेल में डाल दिया जाए। ये बात प्रूव हो जाती है कि ये सब कुछ लोयल ने ही किया है। लोयल को ना अपनी जान देनी ही होगी। सब कुछ ड्रैक भी सुन लेता है और बोलता है क्या ये सब कुछ लोयल ने किया है। के बाद कनिंग के ऑर्डर पर लोयल को जेल में कैद कर दिया जाता है। लोयल चिल्लाने लग जाती है मुझे जेल में नहीं रहना है। जेल के अंदर जो दूसरे अपराधी बैठे हुए होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम शांति से इस रूम में रहना है तो हमारे बॉस को अच्छे से रिस्पेक्ट देना होगा। यहाँ पर कनिंग सैम्यूल का ख्याल रख रही होती है और सूप पीने के लिए बोलती है। वो बोलता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं पी सकता, मुझे पिला दो ना। वो बोलती है हाथों में थोड़ी चोट लगी है। वो बोलता है फिर भी अगर मैं हाथ उठाऊंगा ना तो मुझे दर्द होगा। ये जिसके बाद वो हंसकर उसे सूप पिलाने लग जाती है। तब जैक देखकर बोलता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, आधे घंटे पहले तो ये अपने हाथों से सारे काम कर रहे थे और अब इनके अंदर सूप पीने की भी एनर्जी नहीं है। वहाँ पर अशर आ जाता है और बोलता है यहाँ पर तुम दोनों अपना हनीमून बना रहे हो, यहाँ पर सिटी के लोग तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं। वैसे ना मैं तुम दोनों जैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे काम की बात करने के लिए आया हूँ। बोलता है तुम्हारे अटैक के पीछे जो पर्सन था ना वो पकड़ा गया है। वो ना रेवल था जो लोयल का भाई है, वो अब्रोड से आया है। पर लोरियल से मिलने के लिए उसका भाई जेल में आता है। लोरियल बोलती है भाई मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो ना। वो बोलता है थोड़े टाइम के लिए तुम यहाँ पर रह लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। वहाँ के वार्डन को कुछ पैसे ऑफर कर कर बोलता है इसके लिए एक सेपरेट रूम अरेंज कर दो। एक्चुअली में ड्रैक और रेवल दोनों ही मिले होते हैं। रेवल बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम उससे बगावत करना चाहते हो। वो बोलता है मेरे जैसा इंसान ही ना कुछ ऐसा कर सकता है। बोलता है मैंने सुना है सैम्यूल की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो क्यों ना हम दोनों उसे मार दे। बोलता है नहीं मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ कि उसकी इज्जत का ना कचरा हो जाए, इसलिए मैंने पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन हमें चेक करना होगा कि उसकी तबीयत सच में खराब है या नहीं। के बाद वो चेक करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर एरल उसे रोक लेता है। वो बोलता है अभी डॉक्टर ने मना किया है, सैम्यूल इस हालत में नहीं है कि वो किसी से भी मिल सके। बोलता है क्यों ना हम डॉक्टर को ही चेंज कर दे। लेकिन तभी अंदर से कनिंग की आवाज आती है। लोग रोज मुझे कहते हो कि ये ठीक है, लेकिन ये अभी भी उठ क्यों नहीं रहा। कभी कहते हो माइनर इंजरी आई है तो कभी कहते हो डीप इंजरी आई है। ड्रैक बोलता है देखो कनिंग की हालत भी ऐसी ही है, वो सबसे ऐसे ही रूडली बात करती है। ड्रैक बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर रहकर उनका ध्यान रखो। अशर बोलता है ठीक है जब तक सैम्यूल ठीक नहीं हो जाता तब तक मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल काम तुम भी संभालो। इसके बाद ड्रैक वहाँ से चला जाता है। अंदर सैम्यूल बात कर रहे होते हैं। कनिंग उसे बताती है तुम्हारे अटैक के पीछे ना उसी का हाथ है। सैम्यूल तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। कनिंग उसे कंफर्ट करने लग जाती है, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो बोलता है सिर्फ कंफर्ट करने से ना कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना भी होगा। बोलती है तुम क्या चाहते हो। वो उसे किस करने के लिए चाहता है, लेकिन तभी अशर वहाँ पर आकर उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर इतना ज्यादा सीरियस मैटर चल रहा है और तुम लोगों ने अपना हनीमून फिर से चालू कर दिया है। कनिंग बोलती है ठीक है आज तुम दोनों हॉस्पिटल में ना साथ में रहना। दोनों बोलते क्या हम दोनों, वो भी साथ में।
बोलती हाँ मैं मेंशन में जाऊंगी कि लोयाल तो जेल में है तो जरूर उसका भाई आज रात कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसलिए मैं मेंशन पर रहूंगी और ध्यान रखूंगी। सैमुअल बोलता है जैक देख लेगा। वो बोलती है नहीं तुम दोनों यहाँ पर रहो, मैं मेंशन में जाऊंगी। लोयाल और उसका भाई बात करते हैं। लोयाल बोलती है तुम चाहते हो कि मैं उसकी सील चुरा लूं? तो मैं जेल से बाहर आई हूँ, लेकिन तुम मुझे छुपाने की बजाय सीधा उसके ऑफिस में भेज रहे हो। उसका भाई बोलता है तुम्हें सील नहीं चुरानी, बस डॉक्यूमेंट पर उसकी स्टैंप लेनी है। बोलती है वो ग्रैंड मार्शल का सेल है, अगर और सैमुअल के अलावा उसे और कोई भी टच नहीं कर सकता। किसी को पता चल गया था ना मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। बोलता है तुम्हारा अरेस्ट वारंट कनिंग ने करवाया था, मतलब सैमुअल की नजर में कनिंग की पोजीशन काफी ज्यादा हाई है। अगर वो तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट भेज सकती है तो सोचो जरा, तुमने उसके लिए जो भी किया है उसके लिए तो वो तुम्हें मरते दम तक टॉर्चर करेगी। जिसके बाद लोयाल उसके ऑफिस में सील चुराने के लिए जाती है। इधर कनिंग भी सोच रही होती है 12 बज चुके हैं, अगर किसी को भी कुछ करना है वो जरूर इसी समय पर आएगा। अभी वो रूम के अंदर आ जाती है, कुछ आवाज होती है तो कनिंग अपनी बंदूक निकाल लेती है। अभी विंडो से सैमुअल अंदर आ जाता है, कनिंग को पीछे से हक कर लेता है। कनिंग बोलती है तुम यहाँ पर? लोयाल को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेती है। लोयाल को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता, वो सारे ड्रॉर्स को चेक कर लेती है। कनिंग बोलती है शायद कोई आ गया है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन सैमुअल तो किसी और ही मूड में होता है। वो बोलता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। कनिंग बोलती है अभी हम इस टाइम पर ये सब नहीं कर सकते। वो बोलता है यही समय ना ज्यादा एक्साइटिंग होगा और वो उसे किस करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोयाल को सील मिल जाती है। इधर ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद ड्रैग डॉक्यूमेंट पर सील के निशान देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लोयाल का भाई उसे बोलता है इस बार ना तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मेरी प्यारी बहन, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, मैं जरूर तुम्हें एक बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। ड्रैग बोलता है अब इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर हम साबित कर देंगे कि सैमुअल इलीगल काम कर रहा है, दूसरी कंट्री को हमारे देश की धरोहर बेच रहा है। इसके बाद सैमुअल और कनिंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते तभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और सैमुअल को बताते हैं कमांडर चीफ ने आपके लिए एक नोटिस भेजा है, आपने कंट्री के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आपको कोर्ट में 7 दिन का ट्रायल पीरियड भरना होगा, तब तक आप गवर्नर मेंशन में ही रहोगे। कनिंग पूछती है क्या ये यहाँ पर नहीं रह सकते? सैमुअल बोलता है मैं समझ गया, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं अपनी वाइफ के साथ ना कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वो कनिंग को बोलता है मैं सब कुछ अरेंज कर चुका हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना, और उसे किस कर बोलता है सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे तुम्हें ना एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके मेंशन पर असर आता है, कनिंग उसे सब कुछ बता देती है। अशर बोलते शुक्र मनाओ उसे जेल में नहीं डाला। वो बोलती तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है क्या, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो बोलता है तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, हम भला तुमसे क्या ही छिपाएंगे। वो बोलती है सैमुअल की इस कंडीशन का फायदा उठाकर दूसरी कंट्री के लोग हम पर हमला कर देंगे तो सिटी में ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो बोलता है तुम सच में मार्शल की ही वाइफ हो, बाकी की हाउसवाइफ तो सिर्फ घर संभालती है, पर तुम तो देश के लोगों के बारे में भी सोचती हो। और उसे बोलता है कल हम ना गवर्नर के ऑफिस में जाएंगे, यहाँ पर रेवल बात कर रहा होता है, अब सैमुअल का काम खत्म हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट पर उसकी सील है, साफ साफ साबित होता है कि उसने गद्दारी की है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं, हमें तो यकीन ही नहीं होता मार्शल ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर कनिंग और अशर आते हैं और रावल अपनी बहन और ड्रैग के साथ आता है। कनिंग उससे बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? सैमुअल तुम्हें अपना भाई मानता है और तुम उसी के पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। बोलते ये सब कुछ ना उसकी ही करनी का नतीजा है, उसने देश के साथ गद्दारी की है। कनिंग बोलती है तुम भी जानते हो कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ड्रैग बोलते तुम अपनी सोचो, तुम उसे रोज खाना ला कर दे रही हो, ये भी ना रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें ना इसकी सजा मिल सकती है। कनिंग बोलती अभी भी मौका है वरना तुम पछताओगे। वो बोलता है कनिंग तुम अपने बारे में सोचो, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कनिंग को अंदर जाने के लिए बोलता है। बाद में एक जनरल आकर सबको साइलेंस रहने के लिए बोलता है। कमांडर को ना कुछ काम है इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह आज का केस मैं देखूंगा, और उन्हें कार्यवाही चालू करने के लिए कहा जाता है। सैमुअल को अंदर बुलाया जाता है और कटघरे में बिठाया जाता है। जनरल बोलता है सैमुअल पर देशद्रोह करने का आरोप है तो कार्यवाही शुरू की जाए। ड्रैग बोलता है सैमुअल ने ना फॉरेनर्स के साथ मिलकर मिलिट्री सीक्रेट को बेचा है और फॉरेनर्स के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश भी की है, और वो उन्हें कुछ फोटोग्राफ सबूत के तौर पर दिखाता है। वही फोटोग्राफ्स होते हैं जिसमें अशर ओपेरा में उन फॉरेनर्स से मिला होता है। सोचती है ये बंदा अपने आप को सही
साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और बोलता है क्या सिर्फ फोटोग्राफ के बिहार पर मुझे देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा? बोलता है नहीं, मेरे पास और भी सबूत है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट दिखाता है, ये वो डॉक्यूमेंट है सैमुअल ने फोनस के साथ बातचीत की थी। इस पर सैमुअल के साइन भी है। जनरल वो डॉक्यूमेंट पढ़कर बोलता है, अरे ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ड्रैक बोलता है ठीक है, मैं इंटरनेशनल ट्रांसलेटर को बुलाता हूँ। कनिंग बोलती है बुलाने की क्या जरूरत है, ये तो मैं भी ट्रांसलेट कर सकती हूँ। प्यार बोलती है तुमने तो पढ़ाई ही नहीं की है, लेकिन मैंने 3 साल अब्रॉड में स्टडी की है। इसके बावजूद भी मैं इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें एडवांस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और तुम कहती हो कि तुम इसे ट्रांसलेट कर दोगी। इसके बाद लोयाल उसे पढ़ने लग जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती। कनिंग तो उस पर हंसती है और उसे वो डॉक्यूमेंट लेकर ट्रांसलेट करने लग जाती है जिसमें लिखा होता है, हेलो सैमुअल, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो? और ऐसा बेसिक सा कन्वर्सेशन लिखा होता है। जिसके बाद लोयाल और उसका भाई बोलता है हमें भी पता है ये बेसिक कन्वर्सेशन है और तुम हमारा टाइम पास कर रहे हो। अभी इंटरनेशनल ट्रांसलेट वहाँ पर आ जाता है। लोयाल बोलती है अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रांसलेटर उसे पढ़ने लग जाता है तो वो चिल्लाता है, मुझे यहाँ पर ये बोलकर जल्दी बुलाया गया कि मार्शल ने देशद्रोह किया है। इसके अंदर तो सिर्फ बेसिक कन्वर्सेशन है। इसके बाद ड्रैक उस डॉक्यूमेंट को देखने लग जाता है और बोलता है अभी भी मेरे पास ना एक सॉलिड प्रूफ है जिससे साबित हो जाएगा कि मार्शल ने ना गुनाह किया है। जिसके बाद वो मार्शल की सील लगे हुए पेपर उन्हें दिखाता है, बताता है इसमें ना मार्शल के गुनाह लिखे हैं। उन्होंने ना बैंकर के बेटे को मार दिया ताकि वो दुश्मन देश के साथ मिलकर हमारे देश को बेच सके। जनरल बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि मार्शल जनरल एंड चीफ को हटाकर सिटी का किंग बनना चाहते हैं? तो वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि मार्शल का दिल क्या इतना ज्यादा काला है, वो कमांडर को मारकर खुद किंग बनना चाहते हैं। इसके बाद जनरल अरेस्ट वारंट जारी करता है पर गार्ड्स तो ड्रैक और लोयाल और रावल को ही अरेस्ट कर लेते हैं। बोलते हैं तुम हम लोगों को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? इन लोगों ने तुम्हें भी पैसे देकर खरीद लिया है। वहाँ की पब्लिक को उकसाने लग जाता है। तो जरा ये है तुम लोगों का मार्शल जिसे तुम लोग चाहते हो। देशद्रोही करता है, लोगों को मारता है और जनरल को पैसे देकर खरीद लेता है। जनरल गुस्सा होकर बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? कमांडर खुद को ही मारकर कमांडर बनेगा? ड्रैक को कुछ समझ ही नहीं आता कि मार्शल ही कमांडर होता है। जिसके बाद कमांडर अनाउंस करता है कि ड्रैक को पूरी लाइफ जेल की सजा होगी और लो फैमिली ने देशद्रोह किया है, इसलिए उसकी पूरी फैमिली को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद लोयल के डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। पता ही था एक दिन तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली तहस-नहस हो जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया था लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। लोयल सैमुअल को गुस्से में बोलने लग जाती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और गन लेकर उसे शूट करने वाली होती है लेकिन असर उसे ही शूट कर देता है। लोयाल वहीं पर मर जाती है। तभी जनरल आकर बताता है फॉरेन की कंट्री ने हमारे बॉर्डर के सैनिकों पर हमला कर दिया है और मिस्टर हेनरी को हमारी जरूरत है। मैं और बोलता ठीक है, हम लोग बॉर्डर पर जाएंगे और अपने देश के लोगों की रक्षा करेंगे। इसके बाद कनिंग सैमुअल के लिए बैकपैक करती है लेकिन वहाँ पर डिवोर्स लेटर पड़ा होता है। वो बोलती है हमने इतना कुछ साथ में देखा है, इसके बाद भी क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन सैमुअल उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। कनिंग उसे बोलती है तुम वहाँ पर देश के लोगों की रक्षा करो, मैं यहाँ पर लोगों का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद सैमुअल गुड बाय कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है। सिटी के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि स्नो गिर रहा होता है। कनिंग दरवाजे पर खड़ी सैमुअल का वेट कर रही होती है और काफी ज्यादा उदास थी। तभी सैमुअल वापस आ जाता है। उसको देखकर कनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सैमुअल भी उसके पास दौड़ते हुए आ जाता है। कनिंग बोलती है वेलकम बैक। इसके बाद दोनों का शादी वाला दिन होता है। यहाँ पर सैमुअल उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो उसे सच बताने वाली होती है लेकिन उससे पहले वो उसे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। कनिंग सोचती क्या इसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया था और उसे हाँ बोल देती है। सैमुअल उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।